हेलो विद्यार्थियों, तो मैं आ गया आपके अपने YouTube चैनल रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस को लेकर के। इसमें जैसे कि हम लोग अभी तक है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन में हर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझे थे, उसी में एक और ही बेहतर टॉपिक है जो लगभग लेसन के अंतिम कगार पे है ना। और उस टॉपिक का नाम है क्या? सेल का प्रकार, है ना। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको सेल के बारे में, है ना। जो सेल क्या है ना, सेल के क्लासिफिकेशन क्या है, सेल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, और प्रत्येक के बारे में हम विस्तृत जानकारी भी लिए थे। तो अभी मैं बताऊंगा सेल के बारे में और सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर इस वीडियो में आगे की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें एक चीज जरूर बताया जाता है, ये कंफर्म आप रख लेंगे। सेल के बारे में हम वर्णन करते हैं तो बताते हैं क्या, जे सेल एक ऐसी युक्ति है ना। जैसे हम बताए हैं, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाता है ना। तो इस तरीके से हम सेल के बारे में जाने। फिर मैंने बताया था आपको क्या, जिस सेल का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। कितने भागों में? तो 3 भागों में करते हैं। सेल को हम 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें प्राइमरी सेल आता है, सेकेंडरी सेल आता है और फ्यूल सेल आता है ना। यानी प्राथमिक सेल हुआ बाबू, द्वितीयक सेल हुआ और ईंधन सेल हुआ। 3 प्रकार के सेल होते हैं। आज हम यही चीज जानेंगे कि आखिर इस सेल का उपयोग तो हम लोग करते हैं, है ना, लेकिन ये जानते ही नहीं है कि प्राथमिक सेल इसमें कौन सा है, द्वितीयक सेल कौन सा है और ईंधन सेल कौन सा है ना। इसकी बनावट और क्रिया विधि को हम कुछ जान जाएं तो शायद ये पहचान सके कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय ईंधन सेल क्या है ना। तो वही चीज इस वीडियो में मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा, है ना। बनाने के तरीकों को बताऊंगा ताकि आप भी किसी दिन प्राथमिक, द्वितीयक या ईंधन सेल बना सके। तो आते हैं हम लोग, आज देखेंगे सेल का वर्गीकरण में सबसे पहले प्राथमिक सेल के बारे में। ये प्राथमिक सेल है क्या, है ना। प्राथमिक सेल बना कैसे होता है, प्राथमिक सेल को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सेलों में से कैसे पहचानेंगे। तो आज का ये फर्स्ट टॉपिक है ना, प्राथमिक सेल, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल के बारे में आज हम लोग वर्णन करते हैं। ये प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल है क्या, है ना। तो सबसे पहले तो हम जान जाए बाबू, कुछ जानकारियां ऐसे मैं दे रहा हूं जो आपके दैनिक जीवन में घटित होती है। देखिए, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे चीजों का उपयोग करते हैं जिससे विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है या विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उसके माध्यम से भी हम आसानी से विद्युत ऊर्जा लेकर विद्युतीय यंत्रों को चलाते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे आज प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल के बारे में। ये प्राथमिक सेल है क्या? बताया जाता है बाबू, वैसा सेल जिसमें पदार्थ की, है ना, वैसा सेल, देखिए, वैसा सेल जिसमें पदार्थ की क्रियाशीलता के अनुसार विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है, और यह क्रिया की जाती है तब तक जब तक उसमें विद्युत ऊर्जा देने की क्षमता रहती है, और जब उसके अंदर की विद्युत ऊर्जा देने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसे पुनः हम आविष्ट या चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे सेल जितने भी होते हैं वे प्राथमिक सेल के नाम से जाने जाते हैं। उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल, है ना, यानी प्राथमिक सेल। तो फिर से एक बार आप जान जाएं, बताया जाता है वैसा सेल जिसमें पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर, वैसा सेल जिसमें पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा की, है ना, विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है तथा पदार्थ की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, यानी तथा पदार्थ की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है तो विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं की जाती है, पुनः उपयोग नहीं किया जाता है, तो वह सेल क्या कहलाएगा? प्राथमिक सेल कहलाता है। तो क्या हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख ले, बाकी चीज जो एक्सप्लेन मैं करूंगा आपको समझा दूंगा।
है ना, क्योंकि लिखने में काफी समय किल होगा। तो केवल आप जान जाइए प्राथमिक सेल की परिभाषा। देखिए मैं बता रहा हूं, वैसा सेल जिसमें पदार्थ की, वैसा सेल जिसमें पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है, के बल पर विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है, विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है ना। यानी वैसा सेल जिसमें पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है तथा पदार्थ की क्रियाशीलता समाप्त हो जाने पर, तथा पदार्थ की क्रियाशीलता समाप्त हो जाने पर, है ना, तथा पदार्थ की क्रियाशीलता समाप्त हो जाने पर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, पुनः उपयोग नहीं किया जाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है जी? प्राथमिक सेल कहलाता है। देखिए कितना सटीक परिभाषा हुआ। वैसा सेल जिसमें, है ना, बता रहे हैं जो वैसा सेल जिसमें पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है तथा पदार्थ की अगर क्रियाशीलता समाप्त हो गई तो पुनः उसे उपयोग नहीं किया जाता है, वह सेल प्राथमिक सेल कहलाता है ना। अब जानिएगा जी कौन ऐसे सेल हैं जिन्हें हम उपयोग कर लें और रासायनिक क्रियाशीलता उसकी समाप्त हो जाए तो विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जाता है एग्जाम्पल में जी वह कौन कौन से सेल होते हैं। तो इसमें हम बताते हैं क्या, जैसे में होता है शुष्क सेल, मरकरी सेल होता है, शुष्क सेल है ना, मरकरी सेल है ना। उसके बाद आता है लिक्लांचे सेल, लेक्लांच सेल। इसी में एक और चीज मिलता है जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनी सेल, है ना, गैल्वेनी सेल। तो हम जैसे में जाने शुष्क सेल हुआ, है ना, मरकरी सेल हुआ, गैल्वेनी सेल हुआ, है ना, लिक्लांचे सेल हुआ, या इसे हम बोल्टिये सेल भी बोलते हैं, बोल्टिये सेल। तो ये सभी जो है बाबू प्राथमिक सेल है, यानी वह सेल है ना जो जिसमें पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है, लेकिन क्रियाशीलता समाप्त हो जाने के बाद विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं की जाती है, तो वैसे सेल को हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है शुष्क सेल, है ना, जो हम लोग घरों में रेडियो, ट्रांजिस्टर या छोटे छोटे, है ना, टर्च वगैरह में उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी विद्युत ऊर्जा की क्रियाशीलता समाप्त होती है, हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसका हम पुनः उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी उसको वो जो होता है चार्जेबल नहीं होता है।
उसके बाद आता है बाबू मरकरी सेल, लोकलांची सेल। इसका उपयोग जो होता है, मरकरी सेल का उपयोग जो होता है, खास करके मैं आपको बता दूं, जो मरकरी सेल का आप उपयोग कहाँ कर पाते हैं, तो मरकरी सेल का उपयोग श्रवण यंत्रों का मतलब होता है क्या, जब हमारे कानों में सुनने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, तब वहां पे जो होता है श्रवण यंत्र लगाते हैं, तो उसे चलाने के लिए जिस सेल का उपयोग करते हैं उसे मरकरी सेल का नाम दिया जाता है ना। उसके बाद आता है बाबू लेकलांच सेल, गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल। याद रखिएगा, शुष्क सेल का विद्युतवाहक बल जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल का विद्युतवाहक बल कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है, और मरकरी सेल का विद्युतवाहक बल 1.35 वोल्ट होता है। ये याद रखेंगे। शुष्क सेल जो होता है बाबू, इसके बारे में अगर बता दे तो शुष्क सेल की बनावट में मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की लेई, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की लेई को लेकर ग्रेफाइट के छड़ के चारों तरफ उसको लगा देते हैं, है ना। और उसमें जो होता है कीप लगा होता है ना, कीप लगा होता है, जो इसमें जो होता है मूलतः रूप में कीप लगा होता है, जिसके द्वारा हम इसकी पहचान कर पाते हैं, एनोड और कैथोड का पहचान कर पाते हैं, धनायन या ऋणायन की पहचान कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सेल में शुष्क सेल की बनावट जाने। उसमें मिलता है मरकरी सेल भी। तो मरकरी सेल कैसे बनता है जी, तो मरकरी सेल के बारे में अगर देखें तो मरकरी सेल में मूलतः रूप में बताया जाता है, मरकरी सेल में जो होता है मूलतः रूप में विभिन्न प्रकार के इसी तरह के क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें जो होता है बनावट में KOH और जिंक ऑक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का लेई लगा रहता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, तो मूलतः रूप में मरकरी सेल का निर्माण करते हैं। तो आप जान गए, जब मरकरी सेल का विद्युतवाहक बल जो होता है 1.35 वोल्ट होता है, और उसी के जगह पर यहाँ पे बताया जाता है शुष्क सेल का विद्युतवाहक बल जो होता है वो क्या होता है जी, तो शुष्क सेल का विद्युतवाहक बल जो होता है इसमें मूलतः रूप में 1.5। तो हम जान चुके हैं ऐसे क्या, मरकरी सेल यानी प्राथमिक सेल के बारे में विस्तृत जानकारी हो गई हमारी, है ना। अब हम देखेंगे दूसरा सेल जिसे हम जानते हैं सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल के बारे में। 1 मिनट के लिए आप इसको देख लें, अगर नोट करना हो तो आसानी से आप नोट कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा द्वितीयक सेल के बारे में, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल, है ना। तो आते हैं हम लोग द्वितीयक सेल पे यानी सेकेंडरी सेल पे। तो बाबू हम जानेंगे सेकेंडरी सेल क्या होता है, यानी सेकेंड टॉपिक यहाँ पे मिलता है हमें क्या, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल, है ना। द्वितीयक सेल इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सेल। तो देखिए बाबू, सेकेंडरी सेल के बारे में अब हम जानना यहाँ से शुरू करेंगे, जो सेकेंडरी सेल है क्या। सेकेंडरी सेल, है ना। द्वितीयक सेल के बारे में हम जानेंगे, जो द्वितीयक सेल है क्या। सेकेंडरी सेल के बारे में अगर चर्चा किया जाए बाबू, तो बताया जाता है क्या, जो वैसा सेल जो आसानी से आविष्ट किया जा सके, यानी अपनी विद्युत ऊर्जा के समाप्त हो जाने के बावजूद भी अगर हम उसे आसानी से आविष्ट कर सकते हो, तो वैसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल का नाम देंगे, है ना। सेकेंडरी सेल को ही द्वितीयक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। और मूलतः रूप में द्वितीयक सेल में जो होता है लेड संचायक सेल मुख्यतः होता है, यानी इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, वैसा सेल जिसमें बाहर से विद्युत ऊर्जा देकर आविष्ट किया जाता है ना, वैसा सेल जिसमें हम बाहर से विद्युत ऊर्जा देकर आसानी से आविष्ट कर सकते हैं, अगर उसका हम चार्ज खत्म भी कर दें तो पुनः आविष्ट किया जा सकता हो, तो वैसे सेल को द्वितीयक सेल का नाम देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, वैसा सेल जिसमें बाहर से, वैसा सेल जिसमें बाहर से विद्युत ऊर्जा, बाहर से विद्युत ऊर्जा, है ना, वैसा सेल जिसमें बाहर से विद्युत ऊर्जा देकर आविष्ट किया जाता है, ऊर्जा देकर आविष्ट, आविष्ट का अर्थ होता है बाबू चार्ज करना,
आविष्ट किया जाता है, आविष्ट किया जाता है। अब इसमें मिलता है जी आविष्ट का अर्थ क्या हुआ, तो चार्ज करना, आविष्ट किया जाता है तथा पुनः समाप्त होने पर चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं, तथा पुनः समाप्त होने पर आविष्ट या चार्ज, है ना, चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। द्वितीयक सेल कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है ना। तो अब जान गए क्या जी, वह सेल जिसमें बाहर से, है ना, माने मान लीजिए जनरेटर के माध्यम से या इलेक्ट्रिक करंट कहीं से आ रहा है, तो आसानी से हम ले करके उस सेल को चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करने के बाद एक चीज याद रखेंगे, अगर उसका उपयोग हम करें, अगर वह उसके अंदर की जो विद्युत ऊर्जा है अगर वह समाप्त हो जाती है तो पुनः चाहेंगे चार्ज करने के लिए और चार्ज करके उपयोग करने के लिए, तो आसानी से कर सकते हैं। तो वैसे सेल को हम लोग किसका नाम देते हैं, द्वितीयक सेल का नाम देते हैं। जैसे में आता है लेड स्टोरेज सेल, है ना, जैसे में आता है लेड स्टोरेज, है ना, लेड स्टोरेज सेल। इसके अंतर्गत और भी सेल आते हैं जिसका नाम है क्या, तो इसमें बताया जाता है लेड संचय, इसी को बोलते हैं हम लोग लेड स्टोरेज सेल या लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल। इसमें मिलता है बाबू, इसे द्वितीय सेल का नाम देते हैं, लेड स्टोरेज सेल या लेड संचायक सेल, जिसे हम बोलते हैं सीसा संचायक सेल का नाम देते हैं। उसी तरीके से आता है निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम संचायक सेल, है ना। ये सब जो होते हैं बाबू द्वितीयक सेल के अंतर्गत आने वाले सेल होते हैं, है ना, जिसे हम बाहर से आविष्ट कर सकते हैं। इसमें बताया जाता है क्या, लेड संचायक सेल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। लेड संचायक सेल में हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसे बोला जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। और एक और चीज करते हैं, यह क्या करता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, जिससे आसानी से विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है ना। चार्जिंग करने के समय अभिक्रिया उल्टी हो जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार के वाहन, इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के वाहनों को चालू करने, है ना, साथ में विद्युतीय यंत्रों को चलाने में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हम लोग आसानी से करते हैं। द्वितीयक सेल की बनावट में अगर देखा जाए बाबू, तो लेड सल्फेट से संतृप्त करके इसमें जो होता है H2SO4 मिला देते हैं। यानी इसमें देखा जाए तो बैटरी को चार्ज करने पर अभिक्रिया उल्टी होती है। एनोड पे जो होता है मूलतः रूप में लेड जो होता है परिवर्तित होता है और लेड ऑक्साइड भी परिवर्तित होकर के बनता है। तो इस तरीके से द्वितीयक सेल में लेड ऑक्साइड मूलतः होता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं, जो वैद्युत अपघट्य का उपयोग करता है, कार्य करता है। तो इस तरीके से जो होता है बाबू द्वितीयक सेल कार्य करता है, जिसे सेकेंडरी सेल का नाम हम लोग देते हैं। अब यहाँ पे बाबू तीसरा आता है जिसका नाम क्या है, ईंधन सेल, जिसका नाम क्या है, ईंधन सेल। तो इसको आप देख लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए। अब हम लोग आते हैं ईंधन सेल के बारे में, जो ईंधन सेल है क्या, है ना। तीसरा क्लासिफिकेशन पे आते हैं हम लोग ईंधन सेल पे। देखिए अब आता है तीसरा प्रकार, जिसे हम बोलते हैं ईंधन सेल, है ना। ईंधन सेल, इसे हम बोलते हैं बाबू फ्यूल सेल, फ्यूल सेल का नाम हम लोग देते हैं ईंधन सेल। देखिए ईंधन सेल के बारे में अगर विस्तृत वर्णन हम लोग करें तो इसमें बताया जाता है जी ईंधन सेल कैसे होता है, क्या होता है। ईंधन सेल जो होता है एक गैल्वेनिक सेल भी है, जिसमें ईंधनों के रूप में, है ना, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 मतलब मीथेन
है ना, मीथेन के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, ईंधन सेल। यानी ईंधन सेल एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ध्यान देंगे, ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनी सेल होता है जिसमें हाइड्रोजन मतलब H2, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO2, उसके बाद CH4 यानी मीथेन को सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे सेल को हम ईंधन सेल का नाम देते हैं। ईंधन सेल के बारे में अगर देखा जाए तो ईंधन सेल में जो होता है बाबू, मूलतः रूप में यहाँ पे बताया जाता है जी, इसकी कार्य क्षमता जो होती है मूलतः रूप में रासायनिक अभिक्रिया कराने पर यह जो होता है खास करके अंतरिक्ष यानों में विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति करने में किया जाता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में यात्रियों के लिए पानी की आपूर्ति करने में भी इस तरह के सेल के उपयोग खास करके हम लोग करते हैं। तो हम ईंधन सेल की परिभाषा कर लें, वैसा सेल जिसमें ईंधनों, है ना, वैसा सेल जिसमें क्या, ईंधनों H2, CO, CH4, है ना, ये सब हुआ। और तब यहाँ पे देते हैं के ईंधनों H2, CO, CH4 के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में है ना परिवर्तित करते हैं, ऊर्जा में बदला जाता है, ऊर्जा में बदला जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल कहलाता है, ईंधन सेल कहलाता है। यानी वैसा सेल जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के साथ साथ और क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से रासायनिक ऊर्जा को सीधे हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो वैसे सेल को हम ईंधन सेल का नाम देते हैं। ईंधन सेल के अंतर्गत जो होता है मूलतः रूप में आता है सबसे महत्वपूर्ण एवं सफल ईंधन सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी सबसे महत्वपूर्ण और सफल हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिसे हम लिख सकते हैं H2O2 ईंधन सेल, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो होता है ईंधन सेल का सबसे सफल और महत्वपूर्ण होता है। ईंधन सेल का उपयोग खास करके हम कहाँ करते हैं बाबू, तो हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग सबसे ज्यादा जो होता है मूलतः रूप में अंतरिक्ष यानों में करते हैं। अंतरिक्ष यानों में जो होता है ईंधन सेल का बहुत उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो कारण जान जाइए बाबू, ऊर्जा का मूलतः रूप में यह सतत उपयोग कराता है, यानी यह अपनी दक्षता को 95% तक बढ़ा सकता है। तो इस स्थिति में बताया जाता है क्या जी, यह प्रदूषण मुक्त होता है। अपोलो अंतरिक्ष यान में ईंधन सेलों का उपयोग किया जाता है। जितना भी अपोलो परीक्षण किया जाता है खास करके उसमें ईंधन सेल का उपयोग हम लोग करते हैं। तो अपोलो मिशन में उपयोग होने वाला सेल क्या है, तो ईंधन सेल है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो सबसे महत्वपूर्ण और सफल ईंधन सेल कौन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। ईंधन सेल में कौन कौन से जो होते हैं मूलतः रूप में पदार्थ उपयोग होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। इस तरीके से इनका उपयोग करके हम ईंधन सेल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि ईंधन सेल जो उपयोग हम लोग करते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, पानी के लिए, अगर पानी की पूर्ति करनी होती है तो इसी सेल के द्वारा आसानी से हम लोग
कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा क्या, सेल के क्लासिफिकेशन यानी सेल के वर्गीकरण 3 भागों में हमने किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और ईंधन सेल। तो प्राइमरी सेल में आपने देखा है ना, सेकेंडरी सेल में देखा और ईंधन सेल अभी मैं बताया है ना। इस तरीके से इसको समझेंगे। कहीं कठिनाई हो तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछेंगे। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में अगले टॉपिक के